हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की। ये राइट आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल से लिया गया है। इसका मतलब समझिए, आपके ऊपर भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी अगर एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन या सप्रेशन हो रहा है तो आपका संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ भी अगर होगा तो ये जुडिशरी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है कि वो आपको आपका राइट वापस दिलवाए। अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है कि आप अपने देश में रहते हुए किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रीच कर सकते हैं। चाहे तो किसी धर्म को ना माने, ऐसे भी आप रह सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 31 एंड 32 की बात करता है। तो कल्चरल एजुकेशन राइट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको अपने कल्चर को फॉलो करने का, आपको एजुकेशन लेने का, किसी भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेने का संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और आपको बताना है कि इसको क्यों कहा जाता है द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की आत्मा की, भारत के संविधान की आत्मा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे अधिकारों की रक्षा करता है, सारे राइट्स को सिक्योर और प्रोटेक्ट करता है। अगर जितने राइट्स की हमने बात करी है उनमें से किसी भी राइट को अगर वायलेट किया गया है तो सिर्फ यही राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसका इस्तेमाल करके आप जुडिशरी के पास जाकर के कह सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, और उसमें वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।